2007 में 16 टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप खेली थी और 2023 में केवल 10 टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रही है, 6 टीमें कम। और अगर हम इसे फीफा वर्ल्ड कप के साथ कंपेयर करें तो 2006 में 32 टीमें फीफा वर्ल्ड कप खेली थी और 2026 में 48 टीमें फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी, 16 टीमें ज्यादा। जाहिर तौर पर ही फुटबॉल की ग्रोथ हुई, फिर क्रिकेट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज क्रिकेट श्रिंकिंग? और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा क्रिकेट के श्रिंकिंग का रीजन, इस डेथ का रीजन, इस खेल से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला देश है इंडिया। Cricket is like a religion in India, isn't it? It certainly is. And that's out. Yes, it's all over this time. A couple there to receive the trophy from Lord Carr. Turn the green. Lords goes wild. Last ball of the innings. And he's sixes in it all. Yes, Srishant takes it. India win. First man on the planet to reach 200. Sachin Tendulkar. He lifted it up. That is a shot of an emperor. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the इस खेल के 90% व्यूवर्स इंडियंस हैं और इन स्टैट्स का फायदा एक एपेक्स क्रिकेट बोर्ड उठाती है, बीसीसीआई। इस इमेंस व्यूवरशिप ने बीसीसीआई को एक $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। The humble truth here is that BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe, and I think it's purely because of the success of IPL. There are 74 games now in the IPL and each one is valued at over £10 million for one game. बीसीसीआई इन पैसों का इस्तेमाल वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बात मनवाने के लिए कर रहा है। The BCCI has given a green signal to a proposal that will give 3 countries, that's India, Australia and England, more power and more money. But 30 years ago, this was not the case. 30 सालों पहले तक बीसीसीआई के पास अपने वर्ल्ड कप विनिंग टीम को बख्शीश देने तक के लिए पैसे नहीं थे। 30 सालों पहले तक इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द वीकेस्ट टीम थी। 30 सालों पहले तक इंग्लैंड का इस खेल पर राज था, लेकिन एक इवेंट ने क्रिकेट का भविष्य बदल दिया। क्रिकेट इंग्लैंड की सरजमी से हटकर इंडिया की सरजमी पे आ गई, लेकिन इंडिया ने इस खेल को आसमां की ऊंचाइयों तक ले जाने की बजाय इसे पैसे बनाने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया। Let me tell you the story of how India stole and killed cricket. Ladies and gentlemen, it is the day of the finals here at the Mecca of cricket, Lords, where the underdogs Indians will take on the mighty West Indians. 25 June 1983, वर्ल्ड कप फाइनल्स का दिन, वेस्ट इंडीज बनाम इंडिया। पिछले दोनों खेले गए वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते थे और अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो फिर एक बार फाइनल्स में खड़ा था और सामने खड़ा था द अंडरडॉग्स इंडिया। इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त एक कमजोर टीम माना जाता था क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में उन्होंने केवल 1 मैच जीता था और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसे कमजोर टीम के खिलाफ। इंडिया का पहला ग्रुप मैच डिपेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस वेस्ट इंडीज के साथ था और पता है बुकमेकर्स ने इंडिया के इस मैच के जीतने के ऑड्स क्या रखे थे? 66-1। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन ये टीम अलग थी, पैशनेट थी। इंडिया won this match against all the odds. Not only this match, इंडिया ने अपने ग्रुप पिक्चर्स के ज्यादातर मैचेस जीतकर इतिहास रच दिया। होस्ट कंट्री इंग्लैंड को हराकर इंडिया फाइनल्स में पहुंच गया। सारी दुनिया अचंभे में थी, स्पेशली इंडियंस। 25 जून को होने वाले फाइनल्स को हर हिंदुस्तानी देखना चाहता था। इस फाइनल्स के टिकट्स पाने के लिए लोग हाथ पैर मारने लगे। फाइनल्स के 2 दिन पहले उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे जी को एक बड़े इंडियन मिनिस्टर का फोन आया। साल्वे साहब, मुबारक हो, इंडिया फाइनल में पहुंच गई। जी धन्यवाद, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? इंडिया को अपनी आंखों से फाइनल में जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही। फाइनल की 2 टिकट मिल जाते तो मजा आ जाता। जी बिल्कुल, हमारी टीम फाइनल में है, हमें एक्स्ट्रा टिकट नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे? फोन रख के साल्वे जी इंग्लिश ऑर्गेनाइजर से फाइनल्स के 2 एक्स्ट्रा टिकट्स मांगने गए। कैन आई गेट 2 एक्स्ट्रा टिकट्स फॉर फाइनल्स प्लीज? लेकिन पता है उन्हें क्या कहा गया? I beg your pardon, sir, but we have already given you your tickets. We can't provide you more tickets. बीसीसीआई प्रेसिडेंट को 2 एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं दिए गए। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा अपमान था ये। लेकिन साल्वे जी भी क्या कर सकते थे? अंग्रेजों का राज था इस खेल पे। खेल उन्होंने ही तो इजाद किया। अंग्रेजों ने इस खेल के रूल्स लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस खेल को अपने सारे कॉलोनीज में फैलाया। नेटिव्स ने भी इस खेल में दिलचस्पी ली क्योंकि खेल कॉम्पिटिटिव था। अंग्रेजों ने इस खेल को ग्रो करने के लिए वर्ल्ड कप बनाया।
और जब 1975 के वर्ल्ड कप ने फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म किया तो अगले 4 साल बाद इंग्लैंड ने फिर वर्ल्ड कप को होस्ट किया एंड अगेन 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप को होस्ट किया। इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप को होस्ट करती थी क्योंकि वे ही ये वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते थे, लेकिन इन वर्ल्ड कप्स को होस्ट करके वे अपनी क्रिकेटिंग पावर का जोर पूरी दुनिया में चलाते थे। क्रिकेट अंग्रेजों की जागीर थी, साल्वे साहब ये जानते थे, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा अगर इंडिया फाइनल्स में वेस्ट इंडीज को हराता है तो अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। अंग्रेजों को दिखा देंगे कि हम भी वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या फाइनल्स जीतना आसान था? खुद इंडियन टीम को विश्वास नहीं था कि वे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पता है, विजडन स्पोर्ट्स मैगजीन के चीफ एडिटर डेविड प्रीत ने वर्ल्ड कप के पहले अपने आर्टिकल में फेमसली लिखा था, इंडिया जैसी कमजोर टीम को इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहिए अगर उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है तो। और अगर इंडिया जैसी टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो मैं अपने इस आर्टिकल में लिखे शब्दों को खा लूंगा। आई विल ईट माई वर्ड्स। एंड गेस व्हाट, इंडिया ने 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के मैदान में द माइटी वेस्ट इंडियन टीम को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। द एंटायर वर्ल्ड वॉज इन शॉक एंड डेविड प्रीत ने अपना वादा पूरा किया। लिटरली एट हिज वर्ड्स। उन्होंने अपने शब्द खा लिए। व्हाट अ मैन। इस ऐतिहासिक जीत ने एनकेबी साल्वेजी को आत्मविश्वास से भर दिया। अब वक्त था अंग्रेजों से उनका खेल चुराने का। एनकेबी जी ने शुरू में एशियन टीम्स यानी श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स को अपनी ओर किया। उन्होंने एशियन क्रिकेट कमेटी बनाई जिस पर आईसीसी का कोई असर नहीं था और 1984 में उन्होंने एशियन टीम्स के बीच में एक टूर्नामेंट अरेंज की, एशिया कप। इस साल्वेजी का अंग्रेजों को बताने का तरीका था, वी कैन ऑल्सो डू इट। लेकिन वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि हम दोनों साथ में ये वर्ल्ड कप होस्ट करते हैं। और उसके बाद साल्वेजी ने इंदिरा गांधी की मदद से अंबानी जी से संपर्क साधा और अंबानी जी भी वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गए। जब पैसों की टेंशन खत्म हो गई तो साल्वेजी ने अगले आईसीसी मीटिंग के दौरान सबके सामने प्रपोजल रखा। I propose India and Pakistan should host the next World Cup. ये सुन के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अंगारों पे लौटने लगी, गुस्सा होने लगी। What? Is this a joke? Do you even know how to host a World Cup? You need infrastructure, you need money, you need experience. Do you even have guarantee money? Let me tell you, इसके पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि हर 4 साल बाद कोई नया देश वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। सबको यही लगता था कि हर 4 साल बाद इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप होस्ट करेगी क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने ही बनाया था। लेकिन एनकेपी साल्वेजी ने रोटेशन पॉलिसी को सबके सामने रखा। Actually, I propose rotational policy. According to this policy, a new nation will host a World Cup after every 4 years. ये सुन के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे टीम्स भी बीसीसीआई से सहमति भरने लगे और जब वोटिंग हुई तो 1987 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग इंडिया और पाकिस्तान को मिली। दो टिकटें ना मिलने के कारण एनकेपी साल्वेजी ने 1983 में कसम खाई थी कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा और उन्होंने अपनी कसम पूरी भी कर ली, अपना बदला पूरा किया। 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से होस्ट किया। इट वाज अ सक्सेस। लेकिन पता है, बीसीसीआई ने कुछ भी पैसा नहीं बनाया। बीसीसीआई के पास 30 सालों पहले तक एक 40 कौड़ी तक नहीं थी। लुक एट दिस सैलरी शीट। 83 के वर्ल्ड कप के बाद भी इंडियन टीम मेंबर्स को 200 रुपए पर डे अलाउंस और 1500 रुपए मैच फीस मिलती थी। फिर बीसीसीआई के पास केवल 30 सालों के अंदर आज अरबों रुपए कहां से आ गए? टर्न्स आउट 1991 में उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई थी।